आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज बहुत ही धमाकेदार मुकाबले देखने को मिले और दिलचस्प मुकाबले भी देखने को मिले। वहीं पे अगर आप देखें तो राजस्थान रॉयल्स के लिए भी और पंजाब किंग्स के लिए भी, दोनों ही टीमों के लिए जीतना बहुत ही आवश्यक था अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है, क्योंकि एक थोड़ा बहुत आउटसाइड चांस था, उसको अगर आपके हक में थोड़े बहुत लाना है तो आपको यह मुकाबला जीतना ही था और थोड़े बहुत मार्जिन से, ज़्यादा मार्जिन से जीतना था पंजाब को। वही राजस्थान रॉयल्स को ऐसा था कि अगर आप चेस करते तो 18.3 ओवर में समाप्त करना था या फिर 19 ओवर में समाप्त करना था, ऐसा कुछ लेखा जोखा था। लेकिन वहीं पे अगर देखें तो टॉस राजस्थान रॉयल्स ने जीता, जो आज उनके हाथ में चला। अगर आप टॉस जीते तो चेस करने को देखते, वही चेस करने को देखा और अपने आप को मौका दिया कि चेस करते हुए चलो देखते हैं कि कितना टारगेट मिलेगा और वहीं पे हम चेस करने को देखेंगे जल्दी से जल्दी और कितने ओवर में तब हम चेस कर सकते हैं। ये एक उनके लिए एक अच्छा मौका था और वहीं पे अच्छी खासी पिच भी थी। जो शुरुआत थी ख़ास तौर पे अगर आप पंजाब किंग्स की बात करें तो वही शुरुआत सिलसिला वही प्लेइंग 11 के साथ करीबन उतरे और वही प्रभसिमरन सिंह और शिखर धवन कप्तान ने सलामी बल्लेबाजी की और वहीं पे प्रभसिमरन सिंह आज थोड़े बहुत वही दिक्कत में दिखे और दूसरे ही गेंद पे चलता किया प्रभसिमरन सिंह को। वही अगर आप देखें तो ट्रेंट बोल्ट आज खेल रहे थे पहले ही ओवर में, जो उनका अमूमन वैसा ही चल रहा है। पहले ही ओवर में आते हैं 1-2 विकेट चटकाते और अपने ही गेंद पे उन्होंने ही कैच लपका, जो खूबसूरत गेंदबाजी के पहले ही ओवर। और पहले ओवर में एक और मौका भुनाया भी था अथर्व टाइडे का, जहाँ पे कैच छूटा, लेकिन वहाँ पे धवन और अथर्व टाइडे ने थोड़ी बहुत कोशिश की, अच्छी खासी छक्के भी जड़े दोनों ही बल्लेबाजों ने। जंपा भी खेल रहे थे, आज अश्विन को मौका नहीं मिला था। तो इस अगर देखें तो इस मुकाबले में वही शुरुआत अच्छी खासी की थी, थोड़ी बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ने की कोशिश की तब जब टाइडे और शिखर धवन की बल्लेबाजी जब दोनों के बीच चल रही थी। वही टाइडे ने भी अच्छी खासी तेज़ तर्रार पारी खेलने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर अपना विकेट गंवा बैठे नवदीप सैनी आज खेल रहे थे। राजस्थान रॉयल्स के इस साल उतना मौका नहीं मिला, थोड़ा बहुत इंजरी के कारण भी और वही बीच में मौका नहीं मिला। लेकिन आज हालांकि अपने स्पेल पहले जो स्पेल किया था बहुत ही खूबसूरत अंदाज से गेंदबाजी की, जहां पे विकेट भी चटकाए। अथर्व टाइडे का शानदार तरीके से विकेट चटकाया। वही अगर आप देखें तो उसके बाद लिविंगस्टन भी आज उतना चल नहीं पाए और नवदीप सैनी ने ही उनका चलता किया। अगर आप देखें तो शिखर धवन कप्तान का भी पावर प्ले में अगर आप 3 विकेट गंवा जाते हैं। जंपा ने क्या शानदार तरीके से LBW आउट किया, थोड़ा बहुत क्रॉस खेलने की कोशिश की थी। कप्तान ने भी ज़्यादा रन बटोर नहीं पाए और जैसा कि शुरुआत चाहिए तो पंजाब किंग्स को वैसा शुरुआत नहीं मिला था और पावर प्ले में ही 2-3 विकेट गंवा चुके थे, जो कि थोड़ी बहुत और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि लिविंगस्टोन पिछले मुकाबले में अच्छी खासी बल्लेबाजी की थी। इस मुकाबले में भी लिविंगस्टोन से अपेक्षा थी कि एक बड़ी पारी खेले और क्योंकि इस पिच पे अगर आप पहले पावर प्ले या फिर 7-8 ओवर अच्छी तरीके से खेल जाते तो आखिर में और भी आसान हो जाता है बल्लेबाजी करना और ख़ास तौर पे शॉट लगाना और रन्स बटोरना, जहाँ पे लिविंगस्टोन भी आज ज़्यादा अच्छी तरीके से खड़ा नहीं रह पाए। हालांकि लिविंगस्टोन एक चौका ही जरे नवदीप सैनी ने क्या शानदार तरीके से बोल्ड किया, थोड़ी बहुत अतरंगी शॉट खेलने की कोशिश की थी, वहीं पे शानदार तेज़ तरह गेंदबाजी की और उनको आउट किया। और वहीं नवदीप सैनी ने आज ख़ास तौर पे 3 विकेट चटकाए, जो कि खूबसूरत 3 विकेट थे। हालांकि आखिर में देखें तो महंगे रहे, लेकिन फिर भी 3 विकेट जो एक अच्छा खासा दिन गया नवदीप सैनी का। 4 ओवर में 40 रन देकर 3 विकेट। लेकिन वहीं पे देखें तो जो बाद में सैम करन और जितेश शर्मा ने मिलकर पारी को एक अच्छी रफ्तार पकड़ने की वहीं पे दी, प्लेटफॉर्म दिया। और वहीं पे ऐसा लग रहा था, एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद उतना ज़्यादा रन्स नहीं बने और बीच में जब जितेश शर्मा और सैम करन का पार्टनरशिप था, अच्छी खासी बल्लेबाजी थी। जितेश शर्मा जो एक युवा बल्लेबाज है जो अपने पूरी तरीके से इंटेंट दिखाई देते हैं और ख़ास तौर पे जब पहले बल्लेबाजी करते हुए आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ओवर बचा रहता है, तब थोड़े बहुत अच्छी तरीके से खेल नहीं पाते। जितेश शर्मा आखिरी 5-6 ओवर के लिए 4-5 ओवर के लिए बहुत ही अनुकूल ये बल्लेबाज है, आखिर में ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी कर सकते हैं। लेकिन आज वो मौका मिला थोड़ी बहुत आगे आकर खेलने की, वहीं पे पार्टनरशिप करने की कोशिश की और ऐसा नहीं थे, धीमा खेल रहे थे, अच्छी खासी तेज़ तर्रार पारी खेल रहे थे। 28 गेंदों में 44 रन की शानदार पारी रही। हालांकि अपने पहले अर्चे तक से फिर से एक और बार चूक गए, लेकिन शानदार पारी रही। 3 छक्के 3 चौके जड़े
उसके बाद अगर आप देखें तो उन दोनों के बीच पार्टनरशिप सैम करन और वही जितेश शर्मा के बीच, जहाँ पे पावर प्ले के बाद से एक अच्छी पार्टनरशिप हुई, 14वें ओवर तक चला और 60-65 रन का पार्टनरशिप जो कि एक नींव रखी थी। और वहीं पे आखिर में शाहरुख खान आए। शाहरुख खान ने भी आकर सैम करन को अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट, सैम करन के साथ अच्छी खासी साझेदारी निभाई और कंट्रीब्यूट किया, और दोनों ही बल्लेबाजों ने आखिर में पूरी तरीके से अपने रंग जमाए। और क्या शानदार आखिरी 5 ओवर रहा। 5 ओवर में 70 रन जोड़े, ख़ास तौर पे 19वां ओवर और 20वां ओवर। 19वां ओवर चहल को गेंदबाजी करने दिया। चहल ने 28 रन दिए, जहां पे शानदार छक्के जरे सैम करन ने भी, शाहरुख खान ने वही आखिरी ओवर में भी 18 रन के करीब आए, ट्रेंट बोल्ट ने किया था। और वो 2 ओवर ने पूरी तरीके से मोमेंटम को पंजाब की तरफ ला कर दिया था, जहां पे सैम करन 31 गेंदों में 49 रन की नाबाद पारी रही, और ये शानदार किफ़ायती पारी रही। ख़ास तौर पे बहुत महत्वपूर्ण ये पारी रही। 2 छक्के 4 चौके लगाए। वही शाहरुख खान ने भी सिर्फ और सिर्फ 23 गेंदों में 41 रन की नाबाद पारी, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के लगाए, जो ज़बरदस्त पारी रही। और आखिर में जाकर 20 ओवर में 187 रन तक अपने टारगेट को, अपने स्कोर को राजस्थान पंजाब किंग्स वहाँ पे पहुँचे। 187 रन बनाए, 5 विकेट गवा के, जिसमें से 1 विकेट ट्रेंट बोल्ट का और जंपा का 1 विकेट था। वो पहले स्पेल में आया था और अच्छी खासी गेंदबाजी की जंपा ने, लेकिन बाकी गेंदबाज थोड़े बहुत महंगे रहे। आखिर में ज़्यादा से ज़्यादा गेंदबाज महंगे रहे, और वही पूरी तरीके से एकदम से लगा था कि क्या 188 रन, जहाँ पे ऐसे एक समय लग रहा था कि 150-55 तक ही पहुँच सकते हैं, उतना ज़्यादा भी ना हो सकता है, उतना ज़्यादा लाना भी मुश्किल हो सकता है। लेकिन जहाँ पे 187 रन वह थोड़े बहुत आप अपने आप को चांस देते हैं, और वहीं पे 18.3 गेंदों पे अगर आप ख़त्म करते तो 188 रन लक्ष्य का पीछा करके चेस कर जाते, तो वहाँ पे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से रन रेट में बेहतरी होती। वरना 19 ओवर में अगर मुकाबला ख़त्म होता तो 19वें ओवर की जो आखिरी गेंद होती वहाँ पे छक्का लगाना पड़ता। 187 में जब स्कोर लेवल होता तो छक्का लगा के मैच ख़त्म करती है, यानी कि 193 रन बनाते 19 ओवर में, तब भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के आगे जाते रन रेट में। लेकिन यहाँ पे शुरुआत जो यशस्वी जायसवाल के साथ जॉस बटलर ने शुरुआत की, जॉस बटलर फिर से वही दिक्कत में दिखे, और क्या शानदार स्पेल रहा कगिसो रबाडा का। और वही पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 3 चौके भी जड़े, खूबसूरत अंदाज से 3 चौके जड़े। सैम करन ने पहला ओवर डाला था, और वही रबाडा जो इस साल उतने लय में नहीं दिखे, लेकिन दूसरे ओवर में क्या शानदार तरीके से 3 क्या शानदार स्विंग गेंदें की, जहां पे बाहर जाती हुई आउट स्विंग गेंदें की, और एक अंदर डाला, वहां पे पैड में दे मारा जॉस बटलर को, वहीं पे चलता किया। 0 रन बनाए 4 गेंदों में, जो अच्छे चाहिए थे उनसे अच्छी खासी रन्स, लेकिन वहाँ पे वो असफल रहे। और वही जॉस बटलर इस साल 5 डक्स पे आउट हुए 2023 में, और जब से आईपीएल खेल रहे थे 2016 से 2022 तक सिर्फ और सिर्फ एक ही बार 0 पे आउट हुए थे, और इस साल 5 बार 0 पे आउट हो गए। और जॉस बटलर जैसा जो बहुत महान एक खिलाड़ी है, इस साल राजस्थान रॉयल्स के लिए चल नहीं पाए, जो पहले थोड़ी बहुत शुरुआत की थी, लेकिन बीच से अपने आप का लय पकड़ नहीं पाए, और जिसके कारण पूरी तरीके से दिक्कत में आज हालांकि 30 नंबर पर पडिक्कल को भेजा। पडिक्कल और यशस्वी जायसवाल ने खूबसूरत अंदाज से इनिंग्स को बिल्ड किया, अच्छी तरीके से चल रहे थे। उन दोनों का पार्टनरशिप बहुत ही शानदार तरीके से चौके छक्के लगाए थे, छक्के लगाए थे। पडिक्कल ने अच्छे खासे छक्के लगाए, रबाडा को भी अच्छी तरीके से छक्के लगाए। तेज़ गेंदबाजी कर रहे थे, वहाँ पे भी क्या खूबसूरत अंदाज से छक्के लगाए। हालांकि यशस्वी जायसवाल आज थोड़े बहुत धीमे तरीके से खेले और एक तरफ से एंकरिंग रोल प्ले कर रहे थे, जो कि अच्छी था। वहाँ पे उस सिचुएशन का डिमांड वही था और वही करने की कोशिश कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल और देवदत्त पडिक्कल जी की ये पारी बहुत ही महत्वपूर्ण पारी थी, उस वक्त चाहिए था, क्योंकि आप लक्ष्य का पीछा कर रहे थे, वहीं पे आपको नींव रखनी थी, क्योंकि एक जॉस बटलर जैसे बल्लेबाजों का जब विकेट गिरता है तब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। लेकिन वहीं पे देखें तो देवदत्त पडिक्कल और यशस्वी जायसवाल के बीच अच्छी खासी पार्टनरशिप चल रही थी, जहां पे अगर आप देखें तो 10वें ओवर तक अच्छे खासे रन्स भी बटोर रहे थे, और वहीं पे दोनों के बीच 70-75 रन का पार्टनरशिप हुआ, जो कि एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप था, जिसमें पडिक्कल ने अपना अर्शदीप की पारी खेली 30 गेंदों में, सिर्फ और सिर्फ 30 गेंदों में, जहाँ पे 3 चौके 5 चौके लगाए और शानदार स्ट्राइक रेट से खेला 170 के स्ट्राइक रेट से, जिसमें अर्शदीप सिंह ने उनका आउट किया।
और वहीं पे क्या खूबसूरत कट खेलने गए थे और बैट के स्टिकर पे लगा और उतने देखे तो मिडल पे नहीं लगा, जिसके कारण वो कट ऊपर से नहीं गया। और वही डिप बैकवर्ड पॉइंट में जो खिलाड़ी था हरप्रीत बराड़ ने अच्छे खासे कैच पकड़ा। आज थोड़ी बहुत फील्डिंग में भी दिक्कत थी, पंजाब किंग्स के फील्डिंग थोड़ी बहुत छूटे। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से भी कुछ ऐसे एक आध चौके भी गए जहाँ पे मौके गंवाए, तो अच्छी खासी फील्डिंग देखने को भी मिला और थोड़े बहुत मौके गंवाए भी दोनों ही टीमों के फील्डर्स ने। और वहीं पे अगर आप देखें तो उसके बाद यशस्वी जायसवाल ने भी अच्छी खासी अर्धशतक लगा दिए थे, एक और अर्धशतक के पारी खेले थे और तुरंत अगले ही ओवर में संजू सैमसन आए और वही क्या शॉट, उस वक्त ऐसा शॉट नहीं चाहिए था और डिप स्क्वायर लेके के हाथों में दे बैठे कैच। और वही राहुल चहर ने क्या खूबसूरत गेंदबाजी की, सैमसन सिर्फ 3 ही गेंदों में 2 रन बनाए, जहां पे एक बहुत ही बड़ा मुश्किलात में डाल कर गए कि क्योंकि रन्स आ रहे थे, आपको सिर्फ और सिर्फ रन्स अगर देखें तो ओवर्स को खेलना था अच्छी तरीके से, आप रन्स बटोरते, 1-2 ओवर देखते, उसके बाद शॉट मारने को देखते, लेकिन वहीं पे थोड़ी बहुत चूक हुई। और आखिर में जायसवाल भी देखे तो जायसवाल और हेटमायर के बीच अच्छी थोड़ी बहुत पार्टनरशिप पनपने ही लगी थी, जहाँ पे यशस्वी जायसवाल कुछ अलग सा ही, जहाँ पे रिवर्स स्वीप खेलने गए तो वहाँ पे कैच दे बैठे। ऋषि धवन ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से कैच पकड़ा, नथन एलिस ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से गेंदबाजी की। 36 गेंदों में 50 रन की शानदार अर्धशतक पारी रही, लेकिन जो आखिर में कुछ विकेट संजू सैमसन या यशस्वी जायसवाल की बात करें तो अपना विकेट गंवा के चले गए और गेंदबाजों ने गेंदबाजी के कारण विकेट नहीं चटकाया, उन्होंने आपकी गलती से आपका विकेट गया। और वही हेटमायर के बाद अगर देखो रियान पराग को मौका मिला, रियान पराग आए तो आखिर में करीबन 3 ओवर में 33 रन के करीब चाहिए थे और थोड़े बहुत चाहिए थे, क्योंकि उनके सामने ये भी था कि 18.3 ओवर में मैच ख़त्म करना है, अगर रन रेट को बेहतर करना था। एक मौका भी था, रबाडा ने पहले ही गेंद पे नो बॉल कर दिया, जहाँ पे पहले वाइड डाला था वहाँ पे देखा गया कि नो बॉल, वहाँ पे नो बॉल दिया गया। पीरियड में क्या शानदार तरीके से छक्का और क्या चाबुक सा शॉट लगाया रियान पराग ने। उसके अगले ही गेंद पे फिर से एक और शानदार तरीके से मिड विकेट के ऊपर से डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का, यानी कि डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के दरमियान वहाँ पे ऊपर से जो छक्का लगाया, ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले में कुछ अलग ही हो सकता है। या 20 रन चाहिए तो 17-16 गेंदों में करीबन और मुकाबला ऐसा लग रहा था कि क्या 18.3 ओवर में ये मुकाबला ख़त्म कर सकते हैं। वहीं पे आखिरी 4 में वही आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर किया, थोड़ी बहुत बाउंसर भी डाला और वहीं पे चूक हो गए और आखिरी 4 गेंदों में उतने ख़ास अंदाज से रन्स बटो नहीं पाए रबाडा के उस ओवर में। और वहाँ पे रियान पराग फिर से एक और बार शॉट लगाने गए थे, छक्का लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पे कैच दे बैठे। हालांकि 12 गेंदों में 20 रन की पारी के लिए 2 छक्के 1 चौके लगाए और वही आखिर में ध्रुव जुरेल इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए। और हेटमायर हालांकि अच्छी खासी बल्लेबाजी किए थे, 28 गेंदों में 46 रन की पारी खेली, जिसमें 3 छक्के 4 चौके बहुत ही खूबसूरत अंदाज से। लेकिन वहीं पे जो आखिर में चाहिए था वही 19वें ओवर में सिमरन हेटमायर का भी को भी चलता किया और तब तक 10 रन के करीब चाहिए था, करीब 6-7 गेंदों में, और छक्का लगाने की कोशिश की थी कि 19 ओवर में क्या अब 18.3 ओवर में जहाँ पे ख़त्म नहीं कर पाए, क्या 19वें ओवर में ख़त्म कर सकते हैं आखिरी गेंद पे छक्का लगा के। तो ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन वे नाकाम रहे। हेटमायर ने भी 44 रन की अच्छी खासी पारी खेल दी और आखिर में वैसे भी देखे तो आखिरी ओवर में देखे तो राहुल चहर फिर से इस मुकाबले में स्पिनर्स को गेंदबाजी करने दी, क्योंकि सभी प्रमुख तेज़ गेंदबाजों का आज हालांकि अपना कोटा फुल ओवर कर चुके थे, जिसके कारण राहुल चहर एक इकलौता खिलाड़ी बचे थे। और जहां पे आखिरी ओवर दिया था, आखिरी ओवर में करीब 9 रन के करीब चाहिए थे और वहीं पे पहले गेंद पे 2, उसके बाद सिंगल डबल करके और आखिर में छक्का जड़ दिया। हालांकि 19.4 ओवर में ये मुकाबला ख़त्म किया। ध्रुव जुरेल ने छक्का मार कर इस मुकाबले को जिताया, 189 रन बना गए, 4 विकेट से मुकाबला जीता। और हालांकि कागिसो रबाडा ने 2 विकेट चढ़ सभी गेंदबाजों के 1 विकेट मिले, अर्शदीप सिंह, सैम करन, एलिस और राहुल चहर को। लेकिन किफ़ायती थोड़ी बहुत, अगर आप किफ़ायती की तरफ बात करें तो राहुल चहर थोड़े बहुत रहे, अच्छी खासी गेंदबाजी की और अर्शदीप सिंह भी किए, लेकिन थोड़े बहुत रन्स गंवाए और आखिर में मुकाबला तगड़ा रहा। और अभी राजस्थान रॉयल्स बने हुए हैं, लेकिन रन रेट बेहतर नहीं कर पाए, अभी प्लस 0.14 पे ही रुके हैं और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का प्लस 0.18
रन रेट है, यानी कि +0.04 पीछे है राजस्थान रॉयल्स। अभी ये देखना पड़ेगा कि राजस्थान रॉयल्स को कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर अपना अगला मुकाबला हारे, लेकिन यानी कि ऐसा हारा है कि 20, 25, 30 रन से हारे, या फिर कोई 17-18 ओवर में मुकाबला ख़त्म कर जाए गुजरात टाइटंस, तब ऐसा कुछ हो सकता है राजस्थान रॉयल्स के लिए। और वही मुंबई का हारना भी ज़रूरी है अगर आप राजस्थान रॉयल्स को इस प्लेऑफ में जाना अगर मुमकिन होता है, तो ये 2 रिज़ल्ट उनके पक्ष में चाहिए। हालांकि देखते हैं मुकाबला ट्विस्ट कब किस वक्त कैसा आता है, लेकिन आज का मुकाबला बहुत ही रोमांचक रहा। आखिर में राजस्थान रॉयल्स इस मुकाबले को जीते, भले ही क्वालिफाई ना करे, लेकिन आज मुकाबला ज़बरदस्त रहा। दोनों ही टीमों के तरफ से आज फाइट अच्छी तरीके से टक्कर देखने को मिले। और ऐसे ही आईपीएल, क्योंकि अगला जो 4 मुकाबले और जो वीकेंड कल से शुरू होने वाला है, कल 2 मुकाबले ज़बरदस्त मुकाबले वहाँ पे नए नए जर्सी में डालकर खेलेंगे, जहाँ पे दिल्ली अपना नए जर्सी में खेलेंगे। बहुत ही खूबसूरत वो जर्सी है। और वहीं पे चेन्नई के विरुद्ध खेलेंगे। चेन्नई का भी जीतना बहुत ही अनिवार्य हो गया है। दिल्ली कैपिटल्स अपने घर में खेलेंगे, वही कोलकाता नाइट राइडर्स अपने घर में खेलेंगे, जहां पे लखनऊ सुपर जायंट्स कोलकाता में खेलेंगे। इसलिए क्योंकि उनके ओनर जबकि मोहन बागान के भी एटीके मोहन बागान के भी ओनर है, तो इसलिए मोहन बागान का जो जर्सी का कलर है मैरून और ग्रीन, वही फ्लेवर आप लखनऊ सुपर जायंट्स के जर्सी में भी देखेंगे। तो कल उस एक और नए जर्सी के साथ देखेंगे, तो अच्छी खासी कुछ रंगारंग आईपीएल भी लग रहा है, रंगारंग मुकाबला भी हो रहा है और ज़बरदस्त। और वीकेंड के कल से जो शनिवार और रविवार को के जो डबल हेडर दोनों ही दिन जो मुकाबले हैं, वो करे से करे टक्कर वाले मुकाबले होने वाले हैं। उस एक एक मुकाबले के एक एक रिजल्ट से पूरी तरीके से फ़र्क पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक लाइक शेयर कमेंट नहीं किया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।